हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रोडक्ट मास्टर के बारे में जानकारी लेंगे। ये प्रोडक्ट मास्टर का पार्ट 2 है। पहले पार्ट्स में हमने प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये देखा था। अभी इस पार्ट में हम प्रोडक्ट मास्टर के अंदर जो एडिशनल फील्ड्स है, जैसे कि मैक्सिमम सेल क्वांटिटी, मैक्सिमम बिल डिस्काउंट, डीपीसीओ, केस साइज, बॉक्स साइज, ये सारे फील्ड्स हम देखने वाले हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले मेन मेनू से मास्टर, प्रोडक्ट और अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे एक हम प्रोडक्ट ओपन करेंगे, जैसे कि सिप्लॉक्स 500 लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद हमने पार्ट 1 में यहाँ तक देख लिया था, तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बारकोड वाला जो ऑप्शन है, ये आप फिक्स बारकोड, जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड आता है, वो आप बारकोड यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं प्रोडक्ट को। और ये बारकोड जब आप किसी रिटेलर को सेल फाइल भेजेंगे आपकी, उसके साथ में ये जा सकता है। और इसके लेबल्स भी आप निकाल के उसके साथ में भेज सकते हो। जैसे ही वो रिटेलर वो फाइल इंपोर्ट करेगा, तो ये बारकोड जो है वो ऑटोमेटिकली उसके बैच को असाइन हो जाएगा। और जो लेबल्स आपने साथ में भेजे, वो स्टिक करके, वो स्कैन करके बिलिंग कर सकता है। तो इसके लिए ये बारकोड वाला ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में आता है केस साइज। केस साइज मतलब कि जब आप परचेस ऑर्डर निकालते हैं, तो यहाँ पे दिखने के लिए आपको ये प्रोडक्ट का केस कितने का आता है, तो वो वहां पे दिख जाता है आपको। तो आपको ऑर्डर केस में निकालने के लिए उससे आसानी हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे है परचेस बॉक्स साइज। तो आप परचेस जो है वो बॉक्स में भी कर सकते हैं और सिंगल स्ट्रिप में भी कर सकते हैं। तो वो कैसे वर्क होता है वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम अभी परचेस में जाएंगे, तो यहाँ पे समझो एक प्रोडक्ट लेते हैं, सिपलॉक्स 500 लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बॉक्स क्वांटिटी और बॉक्स फ्री क्वांटिटी है। अगर ये यूज नहीं करना है आपको, तो आप डायरेक्टली लूज मतलब स्ट्रिप वाइज क्वांटिटी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बॉक्स क्वांटिटी यूज करेंगे, मतलब एक क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करेंगे, तो जो हमारा बॉक्स साइज है वो देखिए ऊपर दिख रहा है 10, तो 10 स्ट्रिप स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो रेट और परचेस रेट है, उसका एमआरपी, परचेस रेट और सेलिंग रेट, वो सब आपको एक बॉक्स के हिसाब से डालना होगा। उसको वो डिवाइड करके स्ट्रिप वाइज कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है। अभी कुछ ये किस लिए लगता है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियां क्या करती है, उसका बिलिंग जो है वो बॉक्स के हिसाब से बनाती है, इसलिए ये ऑप्शन हमने दिया है। इसको भी सेटिंग है, अगर आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ये बॉक्स वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। अभी फिर से हम प्रोडक्ट मास्टर में जाते हैं। यहाँ पे सिप्लॉक्स 500, तो यहाँ पे हमने ये बॉक्स साइज का यूज देखा। अभी ये मिनिमम सेल क्वांटिटी और मैक्सिमम सेल क्वांटिटी, ये आप सेट करके रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिनिमम सेल क्वांटिटी हमें किस लिए लगता है कि बहुत ही सस्ता वाला स्ट्रिप रहता है कोई, 2 रुपए 3 रुपए का। तो वो मिनिमम जो रहता है, आप इसको सेट कर सकते हैं कम से कम 10 क्वांटिटी इसने लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अभी समझो यहाँ पे 10 कर लिया, तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो अभी इसका यूज परचेस में कैसे, सेल में कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे हम सेल में जाएंगे, तो मिनिमम जो है इसका सिपलॉक्स का 10 है, तो हमने यहाँ पे अगर 3 लिखा, तो वो पूछेगा यहाँ पे क्वांटिटी इज नॉट इन मल्टीपल ऑफ मिनिमम क्वांटिटी 10। तो आपको प्रोसीड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैसेज आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से मैक्सिमम सेल क्वांटिटी भी है। एक मिनट वो देखते हैं। हाँ, ये देखिए मैक्सिमम सेल क्वांटिटी, इसको हम पहले फिर से ओपन करते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, कुछ नार्कोटिक्स प्रोडक्ट्स रहते हैं, या जो भी पोरेक्स सिरप या अल्प्राजोलम ड्रग, इसको आप लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। समझो अभी हम इसको मैक्सिमम 15 रखते हैं, तो 15 के आगे ये सेल करते समय आपको मैसेज देगा। वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, अभी ये सिप्लॉक्स 500 है। जैसे हम 20 क्वांटिटी लिखेंगे, तो ये देखिए ग्रेटर देन मैक्सिमम सेल क्वांटिटी, तो आपको प्रोसीड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैसेज उसने दिखा दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम सेल क्वांटिटी जो है
वो यूज कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम बिल डिस्काउंट जो है वो भी यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं कि इसको मैक्सिमम बिल डिस्काउंट 3% देना है, इसके ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनको डिस्काउंट एक पर्टिकुलर डिस्काउंट के ऊपर देना हमें प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, तो उस टाइम पे हम ये सेट करके रख सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल कैसे होता है वो देखेंगे, पहले इसको सेव करेंगे। अभी सेल में जाने के बाद फिर से हम सिप्लॉक्स 500 लेते हैं, यहाँ पे समझो 50 क्वांटिटी, यस कर दिया। अभी यहाँ पे हमने बिल डिस्काउंट 4% डाल दिया, तो उसने 3% के हिसाब से ही कैलकुलेट किया। ये देखिए 3 किया तो भी 50.87 है, 5 किया तो भी उतना है, 2 किया तो कम हो जाएगा। आप 3 के ऊपर नहीं डाल सकते इसको, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 3% सेट करके रखा है। अगर इस बिल के अंदर बाकी भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उस टाइम पे भी अगर आपने 5% डिस्काउंट दिया तो इस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 3% ही कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम बिल डिस्काउंट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर से ओपन करते हैं। इसके बाद में अलाउड डिस्काउंट, मतलब कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिसको डिस्काउंट ही अलाउड, मतलब अलाउड नहीं है, जो डिस्काउंट हम बेयर नहीं कर सकते, तो इधर नो करना है इसको। तो इससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट को डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा बिल के अंदर। समझो आपने 10 प्रोडक्ट सेल किए और वो एक प्रोडक्ट भी इसके अंदर है बिल में, तो वो एक प्रोडक्ट को बिल डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा, बाकी 9 प्रोडक्ट को आप कर सकते हैं। इसके बाद में अभी इसको यस करते हैं। ये फिक्स डिस्काउंट भी रख सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को चाहिए तो। समझो अभी इसको 0 करते हैं, इसको 5% फिक्स डिस्काउंट है। ये क्या होता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है कि फिक्स डिस्काउंट आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे अब 5% मैंने इसको सेव किया है। फिर से सेल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये सिप्लॉक्स 500 लेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए आइटम डिस्काउंट, ये देखिए 5% उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ये देखिए यहाँ पे, तो जो मास्टर में डिस्काउंट आपने सेट किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। तो इस तरीके से आप ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अलाउ एज रिप्लेसमेंट ये ऑप्शन है। ये कब यूज होता है कि सॉफ्टवेयर में रिप्लेसमेंट, मतलब जो हम क्रेडिट नोट लेते हैं रिटेलर के पास से, उनके अगेंस्ट हम रिप्लेसमेंट में आइटम देते हैं, तो उस टाइम पे अगर किसी स्टॉकिस्ट के पास इथिकल के साथ कॉस्मेटिक ये भी प्रोडक्ट हो या फूड प्रोडक्ट हो, तो वो प्रोडक्ट हम एज ए रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत कम होता है और वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अलाउ एज रिप्लेसमेंट नो करके रख सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में नहीं जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे इज डीपीसीओ प्रोडक्ट। अगर ये डीपीसीओ प्रोडक्ट है तो इसको आपको यस करना है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप बिल डिस्काउंट देंगे बिल के अंदर, तो डीपीसीओ प्रोडक्ट का डिस्काउंट आप अलग से दे सकते हैं और नॉर्मल जो बाकी के प्रोडक्ट्स है उनका डिस्काउंट आप अलग से दे सकते हैं। और ये जो डीपीसीओ का डिस्काउंट सेट करना जो है वो आप रिटेलर के मास्टर में करके रख सकते हैं। इसके बाद में रेट फॉर परचेस ऑर्डर, परचेस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए परचेस ऑर्डर में आपका जो रेट है वो कंपनी ने आपको स्पेशल रेट दिया रहता है, तो उस टाइम पे आप ये यहाँ पे उसका रेट एंटर करके रख सकते हैं, तो परचेस ऑर्डर के अंदर आपको वही रेट ले लेगा। इसके बाद में प्रिंट लेबल्स एज पर क्वांटिटी। अभी ये जो हमने बारकोड वाला ऑप्शन देखा था, तो अगर वो बारकोड वाला ऑप्शन आपको यूज करना है तो उस टाइम पे ये प्रिंट लेबल एज पर क्वांटिटी का ऑप्शन यूज होता है। अगर हम यहाँ पे नो रखेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट के कितने लेबल्स निकालने हैं वो यहाँ पे क्वांटिटी लिखना होगा, और अगर आपको यहाँ पे यस करेंगे तो वहाँ पे जितने भी लेबल बिल के अंदर आपने, मतलब जितना भी क्वांटिटी बिल के अंदर आपने सेल किया है उतने सारे लेबल्स निकल जाएंगे। इसके बाद में आता है स्टॉप सेल इन डीसी एंड सेल। तो इसको यस करेंगे तो क्या होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो पाएगा बिल में। अभी इसको हम सेव करके देखते हैं। ये देखिए अभी हम सिप्लॉक्स 500 लेते हैं, तो ये देखिए सेल इज स्टॉप फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट, ये मैसेज उसने दिखा दिया। फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे ओपन करते हैं। अभी हम इसको नो करते हैं और ईच क्लोज वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। ये कब यूज करना है, अगर कोई प्रोडक्ट
हमने बंद कर दिया है, उसका डीलिंग हमें नहीं करना है फिर से, तो उस टाइम पे इज क्लोज यस करना है। तो उसके बाद में ये प्रोडक्ट का नाम आपको दिखेगा ही नहीं किसी भी लिस्ट में, सेल, परचेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कहीं पे भी ये प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखेगा आपको। तो एक मिनट अब सेव करेंगे और उसको देखते हैं फिर से। ये देखिए हमने यहाँ पे सिपलॉक्स टाइप किया तो 500 यहाँ से निकल गया। तो जो भी प्रोडक्ट्स बंद हो जाते हैं उनको हमें वहां पे ईच क्लोज को यस करना है। उसके ट्रांजैक्शन जो भी किए हमने वो वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ वो प्रोडक्ट लिस्ट में हमें नहीं दिखेगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। आप इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख के रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब करना होता है कि समझो आप इम्प्लांट्स या कुछ सर्जिकल आइटम्स ऐसे रहते हैं कि एक आइटम के साथ बाकी के भी आइटम्स आते हैं, तो आप यहाँ पे उसका डिटेल्स लिख सकते हैं, हम ये बिल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। बस अभी ये हम सेव कर लेते। ये इतने सारे फील्ड्स हमने देख लिए। हम मेन मेनू में आ जाते हैं फिर से। तो आज के इस सेशन में हमने प्रोडक्ट मास्टर के अंदर जो बाकी के फील्ड्स थे, जैसे कि डीपीसीओ, केस साइज, बॉक्स साइज, मैक्सिमम सेल क्वांटिटी, मैक्सिमम बिल डिस्काउंट, रेगुलर डिस्काउंट, ये सब हमने देख लिए। धन्यवाद।